हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। मैं आपका दोस्त एजुकेटर मेंटर जितेंद्र सर आज आपके लिए लेके आए हैं सॉलिड स्टेट का मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक, जिससे आप कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम। जनरली आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में जो क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं कितने टाइप के, 7 टाइप के। आज इसी को आपको हम बताने वाले हैं एक शार्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे आप उसको याद रखेंगे। तो उसमें आप याद रख पाएंगे क्या, लिखेंगे क्यूट आवर मदर, याद रहेगा क्यूट आवर मदर। यहां पे पहला क्रिस्टल सिस्टम, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7। टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम होंगे? 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जिसमें आप याद रखिएगा क्यू टावर मदर। आइए समझते हैं। पहला जो क्यू से है ये बन गया आपका क्यूबिक, दूसरा आपका जो है टेट्रागोनल और आवर से आपका है आर्थोरोम्बिक, यम ओ से है आपका मोनोक्लिनिक, टी से है ट्राइक्लिनिक और एच से है आपका हेक्सागोनल, आर से है आपका राम्बोहेड्रल। तो क्या आपको याद हो जाएगा क्या क्या? क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, राम्बोहेड्रल। अब इसमें आपको थोड़ा सा ये समझना है कि जनरली सॉलिड स्टेट किस में एग्जिस्ट करते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। तो मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये क्या है आपका, मान लिया इसके बीच का एड्ज ए, इसको बी और इसको क्या मान लिया सी। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो इसके बीच में कुछ एंगल भी तो बन रहा होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल एंगल कहते हैं, या फिर इसी को बोल देते हैं हम लोग क्या, इंटरफेसियल एंगल। अब इसका क्या मतलब होता है? द एंगल बिटवीन टू फेसेज दैट आर कॉल्ड एक्सियल एंगल या फिर इंटरफेसियल एंगल। दो फेस के बीच में जो भी बॉन्ड एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? इंटरफेसियल या फिर एक्सियल। तो इसके बीच के बॉन्ड एंगल को क्या मान लिया? अल्फा, और ये जो है आपका बीटा, और ये आपका मान लिया गामा। तो आपको इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि इनके एज लेंथ अल्फा, बीटा, गामा और एक्सियल एंगल के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, रिलेशन को समझना है। तो क्यूबिक के केस में आप याद रखिएगा A = B = C, मतलब जो एज लेंथ ये जो है एक्सियल लेंथ भी कह सकते हैं, ये है सेम वही ये भी है और ये भी है। किसके केस में? क्यूबिक के केस में। टेट्रागोनल में भी आपको देखने को मिलेगा A = B = C। सब में आप क्या करिए, पहले इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, A = B = C। अभी हम आपको बताएंगे कैसे आप याद रखेंगे किसमें साइड इक्वल होती है, किसमें साइड इक्वल नहीं होती है। तो क्यूबिक में इनका जो एज लेंथ है आपस में तीनों एक्सिस पे क्या होती है? सेम होता है या बराबर होता है। टेट्रागोनल में देखेंगे तो एक साइड इसका क्या होता है? A = B तो होता है बट B ≠ C। आर्थोरोम्बिक में ना A इक्वल होगा B के, ना B C से। दोनों के केस में आपको याद रखना है कि इसमें क्या होगा, इतनी बातें आपको समझनी है। क्लियर है? अब इसमें अगर आप देखेंगे हेक्सागोनल के केस में ये 1 और इसमें एक भी पहले का सेंस है, राम्बोहेड्रल में देखेंगे तो सारे एज लेंथ आपस में क्या होते हैं? बराबर। और किसमें? क्यूबिक में सारे एज लेंथ क्या है? इक्वल्स हैं। आइए अब और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इनकी बीच के इंटरफेसियल एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो इसमें भी आपको 3 का तो याद ही नहीं रखना है, किसका किसका? क्यूबिक, टेट्रागोनल और आर्थोरोम्बिक का। इसके केस में आप बोलेंगे अल्फा = बीटा = गामा क्या होता है? 90। अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री।
याद हो पाएगा? बिल्कुल आप याद कर लेंगे, क्योंकि क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक में जो अल्फा बीटा गामा इनके बीच का जो एक्सियल बॉन्ड एंगल है वह जनरली क्या होता है? 90 डिग्री होता है। मोनोक्लिनिक में आपको याद रखने वाली बात है, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 होता है, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। मोनोक्लिनिक के केस में क्या देखने को मिलता है? अल्फा और गामा तो 90 डिग्री होते हैं, बट बीटा 90 नहीं होता है। ट्राइक्लिनिक में तो इसको तो याद रखना सबसे आसान है, अल्फा बीटा गामा। इसके केस में कोई भी इनका एक्सियल एंगल इक्वल नहीं होता है, ना ही अल्फा बीटा के बराबर होगा, ना ही बीटा गामा के। ये सब 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं, हो सकता हो कोई 95 हो, 100 हो, कोई 110 हो। बात करते हैं हेक्सागोनल के केस में। इसमें आपको पता करना है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री होता है, बट गामा इज इक्वल टू होता है 120। रामोइडल में देखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये बातें याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है। हो सकता हो आपसे क्यूबिक के बारे में पूछ ले, हो सकता हो टेट्रागोनल, हो सकता हो ट्राइक्लिनिक। तो इसमें दो बातें याद रखने वाली बात है। अब इसमें अगर आपसे पूछ ले मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम क्या है, मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम क्या है, तो आप बोलेंगे क्या? मोस्ट सिमेट्रिक का मतलब होता है जिनके एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल आपस में क्या हो? इक्वल हो। तो आप देखेंगे क्यूबिक के केस में एक्सियल लेंथ तो इक्वल है और एक्सियल एंगल भी इक्वल है। रामोहेड्रन में तो लेंथ इक्वल है बट एंगल इक्वल नहीं है, तो मोस्ट सिमेट्रिक कौन हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। अगर हम बात करें इसी मोस्ट एसिमेट्रिक की, मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो आप कहेंगे सर इसमें तो कौन सी बड़ी बात है, जब आप इतना बता ही दिए आप तो बोलेंगे ट्राइक्लिनिक में क्या देख रहे हैं? एक्सियल लेंथ भी इक्वल नहीं है और एक्सियल एंगल भी इक्वल नहीं है, तो आपका जो मोस्ट एसिमेट्रिक होता है वो ट्राइक्लिनिक होता है। आई होप आपको इतनी बातें ये याद करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। कितने सिस्टम होते हैं तो आप कहेंगे क्यू टावर मतलब, तो टोटल आप कितने क्रिस्टल सिस्टम? आप बोलेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करने का तरीका आप बोलेंगे क्यू टावर मदर। क्लियर है? ओके।